है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी जिस दिन बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी चमकौर साहब के अंदर जब दोनों साहबजादे शहीद हो जाते हैं मैदान जंग के अंदर, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज को आप देखो तो सतगुरु जी हाथ जोड़ के निरंकार से अपनी सुरत जोड़कर सतगुरु कहते हैं कि कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा कुछ नहीं है। दो बच्चे शहीद हो चुके हैं और महाराज कहते हैं कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरी अमानत थी, तेरे चरणों में भेंट कर दी है, तेरी अमानत थी। गुरबाणी कहती है ना कि पराई अमान क्यों रखिए, दिती ही सुख होए। पराई अमानत जब तक हम दे नहीं देंगे सुख नहीं होगा। शरीर भी हमारा इस धरती की अमानत है। मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, पानी में पानी मिल जाएगा, हवा में हवा मिल जाएगी, अग्नि में अग्नि मिल जाएगी। ये सब अमानत है परमात्मा की, जो हमें एक न एक दिन चुकानी पड़ेगी। नहीं चुकाएंगे शांति, अमन, चैन, सुकून नहीं मिल सकता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सुरत जो है वो परमेश्वर से जुड़ी हुई है। निरंकार ने कहा कि संसार में जाना है, सतगुरु कहते मेरा आने का चित नहीं करता था, लेकिन निरंकार ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज से कहा कि तुम अकेले संसार में नहीं जाओगे, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचुर करबे कह साजा, जाए तहाँ ते धर्म चलाए, कुबुद्ध करन ते लोक हटाए। निरंकार परमात्मा ने कहा कि मैं अपना सुत तोहे निवाजा, मैं तुझे अपना पुत्र बना के संसार में भेज रहा हूँ। सारी शक्तियाँ जैसे एक पिता अपने पुत्र को दे देता है ना, निरंकार ने सारी शक्तियाँ गुरु गोबिंद सिंह महाराज को देकर संसार में भेजा था। ऐसे ही नहीं, इतने बड़े बड़े काम सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कर दिए हैं। चारों साहबजादे कुर्बान कर दिए, पिता कुर्बान कर दिया, माता कुर्बान कर दी, आनंदपुर साहब का किला छोड़ दिया, लेकिन फिर भी चेहरे के ऊपर वही मुस्कुराहट है, जिसको गुरबाणी कहती है कि तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिक खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुकत। जो सोने और मिट्टी को एक समान समझता हो, मान और अपमान को एक समान समझता हो, सुख और दुख को एक समान समझता हो, जो वर्ताए साई जुगत, किसी की आत्मिक अवस्था इतनी ऊंची पहुंच जाए, जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुकत। ऐसा व्यक्ति जीवत ही संसार से मुक्त है, वो जो सुख और दुख को एक समान समझता हो। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। सुख और दुख को एक समान जो समझता हो ना, वही इस संसार सागर से मुक्त हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज को निरंकार ने कहा कि मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचुर करबे को साजा। एक नए पंथ की साजना करने के लिए,
तुम्हें संसार में भेजा है। जाहे तहां ते धर्म चलाए, संसार में जाकर धर्म चलाओ, धर्म की बात चलाओ। कुबुद्ध करन ते लोक हटाओ। जो कुबुद्ध लोग हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो अधर्मी लोग हैं, पापी हैं, कुकर्मी हैं, उन सब का संसार में जाकर नाश करो और धर्म का प्रकाश करो। गुरु गोविंद सिंह महाराज को निरंकार ने ऐसा उपदेश देकर संसार में भेजा है। सतगुरु कहते हैं कि चित्त तो नहीं करता था आने को, पर ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, इम कह के ए लोक पठायो। निरंकार ने जैसे तैसे मुझे समझा कर कि मैं तुझे अपना पुत्र बना के संसार में भेज रहा हूं। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि इम कह के ए लोक पठायो, मुझे संसार में भेज दिया है निरंकार ने। किस लिए? धर्म का प्रकाश करने के लिए। और जो अधर्मी लोग हैं उनका नाश करने के लिए। सतगुरु कहते हैं यही काज तरा हम जन्मं, समझ ले हो साधु सब मनमंग। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। इसीलिए संसार में मेरा जन्म हुआ है। किस लिए? धर्म का प्रकाश करने के लिए, और कोई कारण नहीं है आने का। दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि एक तरफ तो सतगुरु जी हेमकुंड पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा। तिन जो करी अलख की सेवा, तांते पए प्रसन्न गुरुदेवा। तात मात मुर अलख आराधा। तात कहते हैं पिता को, मात कहते हैं माँ को, अलख कहते हैं निरंकार को, जिसको लिखा नहीं जा सकता है, जिसको कहा नहीं जा सकता है, जिसे गुरबाणी अगम अगोचर भी कहती है। जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, हमारी ये जो आँखें हैं, अस्थूल आँखें, इन आँखों से उसको देखा नहीं जा सकता है। उस अलख की, निरंकार की आराधना की किसने? तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा। हमारी माता ने, माता गुजर कौर जी, हमारे पिता ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि उस अलख की, निरंकार की आराधना की है। पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है बाबा बकाला। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज 26 साल 9 महीने 13 दिन तक उस स्थान के ऊपर बैठकर रात दिन निरंकार की आराधना करते हैं। रात दिन साथ में सिक्खी का प्रचार करते हैं, वाणी का प्रचार करते हैं, लोगों को उपदेश भी देते हैं। जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब अंदर कमरे में बैठकर आराधना करते ना, तो माता गुजर कौर जी 24 घंटे हर वक्त दरवाजे पर बैठकर अपने पति गुरु तेग बहादुर साहब के हुक्म का इंतज़ार करते हैं। कोई हुक्म हो तो उसी वक्त पूरा किया जाए। साथ में सिमरन भी करते हैं। माँ ने और पिता ने, दोनों ने मिलकर निरंकार की आराधना की है। तब जाकर गुरु गोविंद सिंह महाराज उनके घर में प्रवेश करते हैं। माता पिता दोनों ही। आज अगर हम चाहें कि हमारे घर में भी कोई महान आत्मा जन्म ले, तो उसके लिए
गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक सूत्र दिया है कि माँ भी आराधना करे और पिता भी आराधना करे, माता भी सिमरन करे और पिता भी सिमरन करे। जब दोनों मिलकर सिमरन करेंगे तब कोई तीसरी महान आत्मा हमारे घर में प्रकट होगी, वरना मुश्किल काम है, नहीं हो सकती है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जब चले थे ना सुल्तानपुर से, तो सतगुरु का एक उपदेश था दुनिया को, उनका एक मकसद था। मकसद क्या था कि कर कर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा विसोआ। हर घर के अंदर धर्मशाला होनी चाहिए, हर घर के अंदर। घर हमारा ऐसा हो जैसे कोई धर्मशाला होती है। धर्मशाला का मतलब होता था धर्मशाला, शाला कहते हैं घर को, जिस घर के अंदर धर्म चलता, धर्मशाला। आजकल हम उसको गुरुद्वारा कह देते हैं, पुरातन समय में गुरुद्वारे को ही धर्मशाला कहा जाता था। भाई साहब बैठे हैं, जन्म साखी आप पढ़ते हो ना, जन्म साखी में गुरु नानक साहब जहाँ भी जाते हैं तो सतगुरु जी धर्मशाला बनवाते हैं। धर्मशाला का मतलब गुरुद्वारा, जहाँ बैठकर धर्म का पाठ पढ़ा जाए। गुरु नानक देव जी महाराज का ये मकसद था कि हर घर के अंदर धर्मशाला हो। और धर्मशाला में क्या होता है? धर्मशाला के अंदर संत पैदा होते हैं, गुरुमुख पैदा होते हैं, भगत पैदा होते हैं। हमारे दो जन्म है, एक जन्म हमारा माँ बाप से हुआ है, दूसरा जन्म हमारा संगत से होगा। माँ बाप से तो हमारा जन्म हो चुका है, सुत तो हम बन गए हैं। दूसरा जो हमारा जन्म होगा वो होगा सत्संगत से, धर्मशाला से, गुरुद्वारे के अंदर से। हर घर के अंदर धर्मशाला हो तो संत पैदा हो सकते हैं, लेकिन आज घरों की हालत हम देखें तो हमारे घर घर ही नहीं रह गए, धर्मशाला बनना तो बड़ी दूर की बात है। गुरु नानक साहब चाहते थे कि हर घर के अंदर गुरुद्वारा हो, लेकिन हम इसके उल्ट चल पड़े, हमने गुरुद्वारे को अपना घर बना के रख दिया। बनाना था अपने घर को गुरुद्वारा, बना दिया हमने गुरुद्वारे को अपना घर। तो हम जब देखते हैं ना गुरुद्वारों की हालत, तो फिर वहाँ गुरु का हुक्म नहीं चलता है, फिर वहाँ हमारा ही हुक्म चलता है। हमारे हुक्म से प्रकाश होता है। जब हमारी नींद खुलेगी तो गुरु की भी नींद खुलवा देंगे। हम अगर 7 बजे गुरुद्वारे आते हैं तो 7 बजे प्रकाश कर दो, 3 बजे आते हैं तो 3 बजे कर दो। हमारा कोई नियम ही नहीं है। गुरु का हुक्म है 1.25 पहर रात रहते हुए अमृत वेले प्रकाश हो, लेकिन हमारा हुक्म चलता है। हमारे हुक्म से कथा कीर्तन होता है, ऐसी कथा करो, ऐसी ना करो, ऐसे शब्द बोलो, ऐसे ना बोलो, ऐसा लंगर बनाओ, ऐसा ना बनाओ। हर वक्त हम अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। मस्कीन साहब जी कहा करते थे, जिस आदमी के घर पर कोई नहीं ना सुनता, वो आदमी गुरुद्वारे में आके फिर अपना हुक्म चलाता है। बनाना था अपने घर को गुरुद्वारा, बना दिया हमने गुरुद्वारों को अपना घर। उल्टे चल पड़े हम। कहीं हमने अपने घर को गुरुद्वारा बनाया होता ना, तो हर घर में आज संत भगत पैदा होते, हर घर के अंदर। लेकिन जब मैं घरों की हालत देखता हूँ ना, तो घर नजर नहीं आते। घर ऐसे लगते हैं जैसे कोई चिड़ियाघर है। पुरातन समय में सिखों के घरों में जब जाते थे ना, तो
गुरुओं की तस्वीरें मिलती थी, सिखों की तस्वीरें मिलती थी, ऐतिहासिक पोथियां मिलती थी, गुरबाणी के गुटके मिलते थे, माला मिलती थी सिमरन करने के लिए। एक अलग से जगह बनाई होती थी जहां बैठकर सिमरन किया जाता था। आज ऐसा नहीं है। आज घर के अंदर प्रवेश करो तो किसी न किसी जानवर की तस्वीर पहले आपको नजर आएगी। अलमारियों में आप देखोगे ना तो वहां पशुओं की मूर्तियां नजर आएंगी आपको। गुरबाणी का एक गुटका अगर ढूंढना हो ना तो आज घरों में गुटका नहीं मिलता है, पोथी नहीं मिलती है। घरों के आज हालात ही ऐसे हो गए हैं। भगत कबीर साहब ने तो इसीलिए कह ही दिया है कि घर घर नहीं है, घर तो शमशान घाट बन गया है। कबीर जय कर साध न सेविये, हर की सेवा नाहे, तय कर मरकट सार थे, भूत वसे तिन माहे। शमशान घाट में क्या होता है? वहाँ भूत प्रेत बसते हैं। और जिस घर में परमात्मा का स्मरण नहीं है, सेवा नहीं है, उस घर में भगत कबीर साहब कहते हैं भूत प्रेत का ही जन्म होता है, किसी संत का जन्म नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने इसको माहौल ही नहीं दिया है। मेरी तकरीबन कोई 48 साल 49 साल की उम्र हो गई है। कई बार अरदास करने का मौका मिलता है। आज तक मुझसे किसी ने अरदास नहीं कराई कि आप अरदास करो हमारे घर किसी संत का जन्म हो, किसी भगत का जन्म हो, किसी गुरमुख आत्मा का हमारे घर में जन्म हो। कोई अरदास नहीं करवाता है, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं संत कोई। अरदास कराते हैं लोग, डॉक्टर पैदा हो, इंजीनियर पैदा हो, बिजनेसमैन। आदमी के घर अभी बच्चा हुआ नहीं है, चिंता पहले हो जाती है मेरा बिजनेस संभालने वाला कोई आ जाए। अभी उसका पता नहीं भी होगा कि नहीं होगा, पर चिंता पहले से ये लगी हुई है भी बिजनेस वाला आ जाए। पहले किसी एक शहर के अंदर कोई एक सिनेमा हॉल होता था, थिएटर होते ना, पिक्चरें देखते हैं लोग। शहर के अंदर एक भी नहीं होता था। कभी कभार कोई घूमते फिरते सिनेमा हॉल चल के आते थे तो वो थिएटर लगा के लोगों को फिर मनोरंजन करते थे। आजकल तो ऐसे हालात बन गए हैं कि हर घर के अंदर जितने कमरे हैं उतने ही थिएटर बन गए। हर कमरे में तो टीवी लगा हुआ है। माँ कुछ और देख रही है, पिता कुछ और देख रहा है, बच्चे कुछ और देख रहे हैं। घर ऐसा बन गया जैसे कोई सिनेमा हॉल का बाजार हो। हर कमरे के अंदर टीवी लगे हुए हैं। रात दिन जो हम देखेंगे वैसी भावनाएं बनेंगी, जैसी भावनाएं बनेंगी वैसे संस्कार बनेंगे, जैसे संस्कार बनेंगे वैसी ही घर में औलाद पैदा होगी। तो आज तो माँ बाप भी कह देते हैं कि बच्चे नहीं है तो भूत प्रेत ही पैदा हो गए। सारा सारा दिन बच्चे कार्टून देखते रहते हैं तो कार्टून ही बन जाते हैं। फिर जो देखेंगे वही अंदर संस्कार बनेंगे ना। हमने कभी माहौल ही नहीं दिया, कभी अरदास ही नहीं की कि सच्चे बादशाह किसी संत का, किसी गुरमुख का, किसी भक्त का हमारे घर में जन्म हो। कभी हमने माहौल ही नहीं दिया उनको। इलाहाबाद में कभी आप जाओगे ना, त्रिवेणी संगम है वो। इलाहाबाद का पुराना नाम है प्रयागराज, त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं उसको। वहां पर 3 नदियों का संगम है, 3 नदियों का। ऋषि मुनियों ने संसार को एक ऐसा उपदेश दिया था कि जो भी आए उसको उपदेश मिल जाए, एक एक व्यक्ति को बताना ना पड़े। वे किस किस को बताएंगे हम? आप आओ, देखो, ज्ञान लो और चले जाओ।
वहाँ 3 नदियों का संगम है। एक तरफ से आ रही है गंगा और इस तरफ से आ रही है जमुना। जो गंगा का पानी है वो सफ़ेद पानी है, वाइट कलर का। जो जमुना का पानी है वो मटमैला पानी है, थोड़ा गंदला पानी है वो। इधर से आ रही है गंगा, इधर से आ रही है जमुना। दोनों का जहाँ पर संगम होता है ना, वहाँ पर एक लकीर पड़ जाती है। आप नाव में बैठकर अगर जाएंगे ना तो वो लोग दिखाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है, थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है। गंगा और जमुना का संगम है, बाकायदा दिखाई देता है। ऋषि मुनियों का ऐसा मानना है कि सरस्वती जो है वो गुप्त रूप से आकर मिलती है। और हमने तो महसूस भी किया, अगर आप पानी में उतरेंगे ना तो नीचे से बुलबुले उठते हुए नजर आते हैं। जो सरस्वती है वो गुप्त रूप से आकर मिल जाती है। ऋषि मुनियों का ऐसा मानना था कि माँ कहीं गंगा बन जाए, पिता बन जाए जमुना, तो सरस्वती जो गुप्त आत्मा, जो तीसरी आत्मा है ना, वो गुप्त रूप से आकर अपने आप उसमें मिल जाती है। लेकिन कब? माँ जब गंगा बन जाए, पिता जमुना बन जाए, तो तीसरी आत्मा जो गुप्त रूप से आती है, हमें पता तो नहीं ना चलता भी कब कौन सी आत्मा अंदर प्रवेश करती है, गुप्त रूप से ही आती है वो। सरस्वती गुप्त रूप से मिलती है। अगर माँ बाप गंगा और जमुना बन जाए तो तीसरी आत्मा सरस्वती के रूप में तुम्हारे साथ जरूर आकर मिलेगी, जरूर। क्योंकि जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसी ही तीसरी आत्मा बीच में प्रवेश करती है। कई बार संस्कार नहीं मिलते हैं तो तीसरी आत्मा का फिर मेल नहीं हो पाता। और कई जोड़े हमने ऐसे देखे हैं जिनके अंदर शारीरिक रूप से कोई परेशानी भी नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई कमज़ोरी भी नहीं है, फिर भी उनके घर में बच्चा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। क्यों नहीं होता? क्योंकि तीसरी आत्मा का मेल नहीं हो पा रहा है, ऐसे संस्कार नहीं बन पा रहे हैं। वैसे शरीर में कोई नुक्स नहीं है, कोई खराबी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे का जन्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीसरी आत्मा का मेल नहीं हो पा रहा है, संस्कार नहीं मिल पा रहे, इसलिए नहीं हो रहा है। मस्कीन साहब जी कहा करते कि एक तो कोई जालिम आत्मा हो, उसको बड़ा इंतजार करना पड़ता है जन्म लेने के लिए। एक कोई संत गुरमुख आत्मा हो, उसको बड़ा इंतजार करना पड़ता है जन्म लेने के लिए। क्यों? कोई संत जन्म ले सके, इतनी ऊंची अवस्था के उसको माँ बाप मिलेंगे तो उसका जन्म होगा। तो ऐसे माँ बाप तो मिलते नहीं है, फिर इंतजार करना पड़ता है। इसी को गालिब ने लिखा है, वो कहता है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राजे हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। परमात्मा का जो साज है वो हर हृदय में नहीं बजता है, उसके लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, कुछ खास आत्माएं चाहिए उसके लिए। जैसे चंदन जो है ना, विद्वान कहते हैं कि चंदन तर न बन बन, साध न पुर पुर माहे। चंदन हर धरती पे नहीं होता है, तमिलनाडु में होता है, मद्रास में होता है, केरल में होता है, बाकी दुनिया के किसी इलाके में चंदन नहीं होता है वहाँ पर। उसके लिए कुछ खास जगह चाहिए। इधर हरियाणा में और उत्तराखंड वालों ने बहुत कोशिश की
कि हम चंदन लगाएं और चंदन हमारे यहाँ पैदा हो, पर नहीं हुआ वो, क्योंकि ऐसी आबो हवा नहीं है वहाँ पर, ऐसी ज़मीन नहीं है कि चंदन पैदा हो सके। केसर भी धरती के ऊपर सिर्फ 3 जगह पर पैदा होता है और कहीं नहीं होता है। कश्मीर में पैदा होता है, अफगानिस्तान में और स्पेन में, सिर्फ 3 जगह है। पूरे कश्मीर में भी नहीं होता है। कश्मीर के अंदर एक छोटा सा कस्बा है पंपोश नाम का, वहाँ पर केसर पैदा होता है, सारे कश्मीर में भी नहीं पैदा होता है। जब सारी धरती के ऊपर केसर पैदा नहीं हो सकता है, तो फिर संत हर घर में कैसे पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ खास माँ बाप चाहिए जो तप करें, सिमरन करें, बंदगी करें, तब जाकर कहीं किसी महान आत्मा का घर में प्रवेश होता है। उनको बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है। हर माँ गुरु गोविंद सिंह को जन्म नहीं दे सकती है। हर माँ ज्ञानी संत सिंह मस्कीन को जन्म नहीं दे सकती है। हर माँ संत बाबा थारिया सिंह को जन्म नहीं दे सकती है। उसके लिए कुछ खास बंदगी चाहिए। इसी तरह से जो शैतान आत्माएं हैं, उनके लिए कोई इतने जालिम माँ बाप मिलेंगे तो उनका जन्म होगा। बाकी जो दुनिया में पैदा होते ना, ये सब नॉर्मल लोग हैं, ना ये देवता हैं ना ये राक्षस हैं, ये नॉर्मल लोग हैं जिनके जन्म हो रहे हैं। त्रिवेणी का संगम, माँ कहीं जमुना बन जाए, गंगा बन जाए, पिता जमुना की तरह हो जाए, तीसरी आत्मा फिर उसमें प्रवेश करती है सरस्वती के रूप में। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज और माता गुजर कौर जी 26 साल 9 महीने 13 दिन तक लगातार सिमरन करते हैं। किस लिए? कोई महान आत्मा हमारे घर में प्रवेश करे। ऐसे नहीं गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म हो गया है। माँ ने इतनी तपस्या की है, पिता ने इतनी तपस्या की है, तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जैसी आत्मा का घर में प्रवेश हुआ है। कहीं हम ये अरदास करें, घर का माहौल बनाएं, तो कोई संत पैदा हो सकता है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल काम है। जो आम पैदा हो रहे हैं बच्चे आज, उनके हालात तो आपने देखे ही हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज लिखते हैं कि तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध योग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, तांते भये प्रसन्न गुरुदेवा। उनकी सेवा के ऊपर प्रसन्न होके निरंकार ने फिर तिन प्रभ जब आयुष मोह दिया, तब हम जन्म कलू में लिया। निरंकार ने फिर मुझे हुक्म दिया, तब मैंने आकर संसार में प्रवेश किया है, जन्म लिया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी लिखते हैं कि मुरपित पूर्व कियस प्याना, भांत भांत के तीर्थ नाना, तहीं प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे पव लयो। मुरपित पूर्व कियस प्याना, पूर्व दिशा की ओर पिता गुरु तेग बहादुर साहब और माता गुजर कौर जी ने पूर्व की दिशा में चलना किया है। जब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज प्रकट हो गए ना, क्योंकि गुरु हरकृष्ण साहब जी ने हुक्म किया था, बाबा बसे ग्राम बकाले, बन गुर संगत सकल संभाले। जो 9वें गुरु नानक पैदा होंगे वो बाबा बकाला की धरती पर होंगे, 9वें गुरु नानक। मक्खन शाह ने सतगुरु जी को प्रकट किया था, गुरलाधो रे गुरलाधो रे। जब सतगुरु जी प्रकट हो गए संसार में 9वें गुरु नानक के रूप में, तो सतगुरु ने फिर सिक्खी का प्रचार करने के लिए पूर्व दिशा की तरफ
फेरियां आरंभ की हैं। जो इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद त्रिवेणी के संगम के पास में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है पक्की संगत। कभी आप जाएंगे तो जरूर दर्शन करके आना। माता गुजर कौर जी को वहाँ एक कमरा बना हुआ है, छोटा सा कमरा। कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज और माता गुजर कौर जी उस कमरे में आकर ठहरे थे। वो कमरा आज भी वैसा ही है, वो गुरुद्वारा बना हुआ है। वहाँ त्रिवेणी के संगम पर उस गुरुद्वारे के स्थान पर माता गुजर कौर जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि हमारे गर्भ के अंदर कोई महान आत्मा प्रवेश कर चुकी है, घर में खुशियां आने वाली हैं। प्रकाश कहते हैं ज्ञान को, तहीं प्रकाश हमारा है। वहाँ माता गुजर कौर जी को प्रकाश हुआ, ज्ञान हुआ। जैसे माताओं को पता चल जाता है ना भी अब घर में खुशियां आने वाली हैं, पहले पता चलता है, फिर समय लगता है, फिर बच्चे का जन्म होता है। तहीं प्रकाश हमारा पयो। इलाहाबाद के अंदर इस बात का ज्ञान हुआ कि घर में खुशियां आने वाली हैं। फिर पटना शहर बिखे पवलयो, पटना साहब के अंदर 9 महीने बाद माता गुजर कौर जी की पावन कुख से गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह का प्रकाश होता है, जन्म होता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश हुआ, बड़ी खुशियां मनाई गई। चलो एक बात और आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं है, जिस दिन बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी शहीद हुए थे, उस दिन भी 22 दिसंबर का दिन था। जिस दिन दोनों साहिबजादे शहीद हो जाते हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का उस दिन 39वां जन्मदिन था। यानी पिता का जन्मदिन और बच्चों का शहीदी दिन था। 22 दिसंबर का दिन साल के कैलेंडर में सबसे छोटा दिन होता है। रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। 22 जून का दिन कैलेंडर में सबसे बड़ा होता है। रात सबसे छोटी होती है, दिन सबसे बड़ा होता है। 22 दिसंबर को दिन तो बहुत छोटा था, लेकिन इतिहास के अंदर इतना बड़ा दिन आज तक ना कभी आया है और ना कभी आएगा। ये पिता का जन्मदिन है और बच्चों का शहीदी दिन है। सतगुरु का जब जन्म हुआ तो बहुत खुशियां मनाई गई पटना साहब के अंदर। मैं अर्ज कर रहा था कि तात मात मुर अलख अराधा बहुविधि छोग साधना साधा तिन जो करी अलख की सेवा तांते पए प्रसन्न गुरुदेवा। पटना साहब के अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म क्यों हुआ? पटना साहब के अंदर एक सालिस राय जौहरी रहता था, जिसने गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों में मत्था टेक कर सतगुरु जी से सिक्खी प्राप्त की थी। और उसने बेनती की थी कि महाराज सच्चे पातशाह आप मेरे घर में प्रवेश करो, मेरे घर चलो। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं तू अपने घर को धर्मशाला बना, गुरु अपने आप वहीं पैदा होगा। ऐसे नहीं, पटना साहब के अंदर जहाँ सतगुरु का जन्म हुआ ना, ये सालिस राय जौहरी का घर है, जिसने अपने घर को धर्मशाला बनाया था। गुरु का प्रकाश ही उसके घर में हुआ है। अगर हम अपने घर को धर्मशाला बनाए या अपने हृदय रूपी घर को धर्मशाला बनाए, गुरु जरूर अंदर प्रकाशमान होगा। इसलिए जब भी आप प्रकाश पुरब मनाओ, एक अरदास जरूर करो कि सच्चे पातशाह तेरा प्रकाश हमारे हृदय में हो।
तेरा प्रकाश हमारे हृदय में हो जाए। क्योंकि अगर गुरु का जब तक हृदय में प्रकाश नहीं होता है तब तक गुरबाणी कहती है कि अंधकार बना रहेगा। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन और अंधार। गुरु के बिना फिर हम अंधकार में भटकते रहेंगे, अंधकार में। भाई साहब भाई नंदलाल जी ने तो कह भी दिया था कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का एक बोल मेरे अंदर जो कई जन्मों से अंधकार बना हुआ था ना, गुरु गोबिंद सिंह के एक बोल ने अंदर इतना प्रकाश कर दिया है कि हजारों अगर सूरज भी चढ़े तो उस प्रकाश को मद्दम नहीं कर सकते हैं वो। बैरूबा आमद आमय मन चूजे खाबे नाद, सद ताना मी जनद बैरुए आफताबे सुबह। भाई नंदलाल कहते हैं कि ये जो बाहर सूरज चढ़ता है ना, ये लाखों सालों से सूरज चढ़ता हुआ आ रहा है, पर इस सूरज ने मेरे अंदर के अंधकार को दूर नहीं किया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के एक बोल ने जन्मा जन्मांतरा का जो अंदर अंधकार था उस सारे अंधकार को दूर करके रख दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह तेरा प्रकाश हमारे हृदय में हो। मन मंदर तन वेश कलंदर कट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म न आवा। एक शब्द कोई अंदर हृदय में प्रकाशमान हो गया ना, सारा अंधकार दूर हो जाएगा, सारा ही अंधकार। पर ऐसी अरदास करेंगे तब होगा, नहीं तो मुश्किल काम है। पटना साहब के अंदर बड़ी खुशियां मनाई गई, हर तरफ गरीबों को जो भी उनको पदार्थ चाहिए, धन चाहिए, कपड़े चाहिए, सबको दिया जा रहा है। रागी सिंह कीर्तन कर रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन इधर सतगुरु जी का जन्म होता है, उधर अंबाले के पास में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ठस्का। ठस्का के अंदर एक मुस्लिम पीर है जिसका नाम है पीखण शाह। सुबह जब सतगुरु जी का इधर प्रकाश होता है और उधर वो नमाज पढ़ रहा है, सुबह के वक्त फजर की नमाज जिसको बोलते हैं। नमाज के बाद जब वो सजदा करने लगे, मत्था टेकते हैं ना बार बार, 4-5 बार वो मत्था टेकते हैं और नमाज पढ़ते हैं पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि पश्चिम दिशा में जो मक्का काबा है वो खाना एक खुदा है, खुदा का घर है वो। लेकिन गुरबाणी इसको नहीं मानती है। चलो उनका अपना धर्म है, वो कुछ भी करें, उनका ऐसा मानना है। लेकिन गुरबाणी कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा का घर ना हो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो कहते हैं कि अनाम है अठाम है। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, वो अनाम है। लेकिन जितने भी नाम हैं वो सारे ही नाम परमात्मा के हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई एक नाम नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं परमात्मा का तो एक ही नाम है राम, दूसरा कोई है ही नहीं है। हम अगर कहें कि परमात्मा का नाम केवल वाहिगुरु है, मुस्लिम लोग कहें कि परमात्मा का नाम तो सिर्फ अल्लाह है, गुरबाणी नहीं मानती है। परमात्मा का अपना कोई नाम नहीं। जितने नाम हैं सारे के सारे नाम हमने परमात्मा को दिए हैं। जैसी जिसकी दृष्टि में परमात्मा आया, किसी ने उसको मुरली बजाते हुए देखा तो उसने मुरली मनोहर कह दिया, किसी ने उसके हाथ में सुदर्शन चक्र देखा तो उसको चक्रधारी कह दिया, किसी ने उसके हाथ में धनुष देखा तो उसको धनुषधारी कह दिया। जिसकी जैसी दृष्टि पड़ी वैसा नाम उसको दे दिया है।
इसीलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा का कोई नाम नहीं है, अनाम है, अठाम है, उसका कोई एक नाम नहीं है, लेकिन सारे ही नाम परमात्मा के हैं। उसका कोई एक ठिकाना नहीं है, लेकिन सारे ठिकाने उस परमात्मा के हैं। हम ऐसी कोई जगह नहीं कह सकते कि यहाँ परमात्मा नहीं है, वो तो कण कण में मौजूद है। बुल्ले शाह जी कहते हैं कि बुलिया परमात्मा तैथों वख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। वो परमात्मा कोई हमसे दूर नहीं है, वो उसे कहीं ढूंढने नहीं जाना है, वो तो हमारे पास में ही है, रोम रोम में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में उसका ही नूर है। तुझे दिखाई ना दे तो किसका कसूर है। वो तो हर जर्रे में मौजूद है परमात्मा। सारे ही नाम उसके हैं, लेकिन उसका कोई नाम नहीं। सारे ठिकाने परमात्मा के हैं, लेकिन कोई उसका एक ठिकाना नहीं है। चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जय, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कही जय। कोट इंद्र इंद्राण शाहे शाहान कणीजे, त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत, बण तृण कहत तब सर्व नाम कथे कवन, करम नाम बरनत सुमत। नेत नेत कहत, नेत नेत का मतलब पता क्या होता है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना उसका कोई नाम है, ना उसका कोई ठिकाना है, लेकिन सारे ठिकाने उस परमात्मा के। कभी इस विषय पर भी मौका बना तो आपको कथा श्रवण कराऊंगा। उनका ऐसा मानना है कि पश्चिम दिशा में खुदा का घर है। वो जब नमाज पढ़ने लगे ना, तो सजदा करना था, तो सजदा करते हैं पश्चिम दिशा की तरफ, लेकिन पीर साहब ने एकदम अपना मुंह जो है वो पूर्व दिशा की तरफ कर लिया और मत्था टेक दिया। उनके साथ जो उनके शागिर्द थे, जो उनके चेले थे ना, उन्होंने कहा भी लगता है आज पीर साहब की नींद नहीं खुली है पूरी। सजदा तो करना था पश्चिम दिशा की तरफ, और इन्होंने सजदा कर दिया है पूर्व दिशा की तरफ। लगता है आज नींद नहीं खुली इनकी। जब नमाज की समाप्ति हुई ना, तो उन्होंने पूछ लिया कि पीर साहब ये क्या किया आपने? आज तो आपने खाना खुदा की तौहीन कर दी है, खुदा के घर की आपने तौहीन कर दी है, खुदा के घर की तरफ आपने पीठ कर दी है। सजदा तो इधर करना था पश्चिम दिशा में, आपने कर दिया पूर्व में, पश्चिम के तरफ आपकी पीठ हो गई है। ये तो आपने आज बहुत बड़ी तौहीन कर दी है। पता है पीर पीखण शाह जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा कि खुदा के घर की तरफ पीठ हो जाए कोई बात नहीं, खुदा के घर की तरफ पीठ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन खुदा की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। गुरुद्वारे की तरफ पीठ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन गुरु की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। पीर पीखण शाह कहते हैं कि आज वो अल्लाह ताला, वो खुदा परमात्मा आज इस जमीन पर आया है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के ना जो 52 कवि थे उनके, उसमें एक मुस्लिम कवि था जिसका नाम था जमाल हुसैन। उसने एक दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज के जब दर्शन किए ना, तो उसने कह दिया कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये तो खुदा है। अगर इस जमीन के ऊपर खुदा के दर्शन करने हो तो गुरु गोविंद सिंह के दर्शन करो। तजल्ला तेरी जात का सूबसू है। तजल्ला कहते हैं परमात्मा के शीश का जो सबसे बढ़िया सुंदर ताज है, वो ताज है गुरु गोविंद सिंह। तजल्ला तेरी जात का सूबसू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है।
दीदारे खुदा गर नहीं जिसने देखा, गोविंद सिंह को देखो वही हूबहू है। तो कहते हैं कि अगर खुदा के दर्शन करने हैं ना, तो गुरु गोविंद सिंह के दर्शन करो, वही खुदा का रूप है। उसने कह दिया पीर पीखण शाह ने कि खुदा के घर की तरफ पीठ हो जाए, लेकिन खुदा की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। चेलों ने पूछ लिया भी कुछ समझ नहीं आई आपकी बात, खुदा की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए, खुदा तो पश्चिम में है। पीर पीखण शाह कहते हैं कि वो खुदा आज शरीर धारण करके जमीन पर आया है और मैं जा रहा हूं दर्शन करने के लिए। अगर कोई साथ चलना चाहे तो चल सकता है। दो शागिर्द उनके साथ में चले हैं। कई महीनों का सफर करते करते पहुंच गए पटना साहब के अंदर। जब पटना साहब में पहुंचे हैं ना, तो इन्होंने जाके कहा कि जिस बालक का जन्म हुआ है ना, हम उस बच्चे के दर्शन करने आए हैं। मामा कृपाल चंद जी ने देख लिया कि ये कोई मुस्लिम फकीर है, कहीं ऐसा ना हो कि औरंगजेब की तरफ से कोई चाल चली गई हो, क्योंकि गुरु हरकृष्ण साहब जी को दिल्ली में जब बुलवाया था तो फिर वो वापस नहीं गए थे। तो मामा कृपाल चंद जी को चिंता हुई कहीं ऐसा ना हो कि बालक गोविंद राय को भी दिल्ली बुलवा लें, और जो दिल्ली गया फिर वो वापस नहीं आया। तो उन्होंने कह दिया कि अभी इस बालक के जो पिता हैं गुरु तेग बहादुर, वो यहाँ नहीं हैं, क्योंकि वो आसाम की तरफ गए हुए थे। जब वो आ जाएंगे फिर हम आपको दर्शन करवाएंगे। अभी आपको जो चाहिए आप ले लो, आप वस्त्र लो, रेशमी वस्त्र हम आपको देंगे, खाने पीने के लिए जो सामान आपको चाहिए हम वो देंगे आपको, धन दौलत चाहिए तो हम वो भी आपको देंगे। पीर पीखण शाह कहता है कि मैं धन दौलत लेने नहीं आया हूँ, मुझे केवल दर्शन चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जब तक इस बच्चे के मुझे दर्शन नहीं होंगे, पीर पीखण शाह कहता है मैंने प्रण किया है, ना मैं कुछ खाऊंगा और ना मैं कुछ पीऊंगा। जब तक इसके दर्शन नहीं हो जाते हैं, इसी दरवाजे पर बैठा हूँ, चाहे प्राण मेरे चले जाएं, लेकिन दर्शन किए बिना मैं जाऊंगा नहीं। देखो, परमात्मा के दर्शन कोई ऐसे नहीं हो जाते हैं। दर्शन मांगना भी तो आना चाहिए ना हमें। हम तो यहाँ आकर मांगते हैं भी धन मिल जाए, परिवार मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, कारोबार चल जाए, संसार के सुख मिल जाए। ये जितनी भी चीजें हम मांगते हैं, इसमें परमात्मा का सुख नहीं है। इसमें ये सब दुख का कारण है। बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। कभी दर्शन तो हमने मांगे ही नहीं है परमात्मा से। कभी अरदास की है भी मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातर की न्याई, त्रिखा न उतले शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। कभी ऐसी अरदास की हमने? कभी ऐसी आवाज आई अंदर से? कभी आई नहीं है। हमने कभी मांगे ही नहीं दर्शन, तो मिलेंगे कहाँ से? पीर पीखण शाह कहता है भी यहीं बैठा हूँ, चाहे जान निकल जाए, प्राण चले जाएं, पर दर्शन करके जाऊंगा। हमें मांगना भी आना चाहिए। गुरबाणी कहती है पावो दान टीठ होए मांगो। पक्के टीठ बन जाओ कि जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक नहीं जाऊंगा मैं दर छोड़ के। आपने कभी अपने दरवाजे पर भिखारी को भीख मांगते हुए देखा है? कभी दरवाजे पे आते हैं ना भीख मांगने के लिए, वो कितने प्यार से आवाज लगाता है भी कुछ दे दो मुझे।
अंदर से चाहे मकान मालिक उसको डांटे, फटकारे, गालियां निकाले, भी तेरे हाथ पैर सलामत हैं, तू मेहनत करके खा, हराम की रोटी खाता है, चाहे कुछ भी कहे उसको, लेकिन उस मांगने वाले को देखो आप, उसका सब्र कितना, उसका संतोष कितना है। वो आगे से कोई गलत बात नहीं बोलता है, वो अपनी रट लगाए रखता है, भी दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। हमें भी ऐसे ही मांगना चाहिए गुरु के दर पे आकर। पावो दान ढीठ है मांगो। भाई गुरदास जी कहते हैं कि आवत है जाके द्वार, आशा के बिडार स्वान, अंत करुणा के तोर, टूक ताहे डार है। भाई गुरदास कहते हैं कि मांगने का जो ढंग है वो तुम कुत्ते से सीख लो, कुत्ते से सीख लो। कभी हमारे दरवाजे पे कुत्ता आता है ना, हम उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, और वो कुत्ता क्या करता है, जमीन पे लेट जाता है, तलवे चाटता है, पूंछ हिलाता है, पर वो जाता नहीं है वहां से। फिर क्या होता है कि मालिक को तरस आ जाता है, अपनी थाली में से रोटी तोड़कर और उसको डाल देता है। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? कहीं हमें भी इस ढंग से गुरु के कुछ मांगना आ जाए कि हम गुरु का दर ना छोड़ें कभी। अगर आप अरदास करते हो ना कि सगल द्वार को छाड़ के गए तुहारो द्वार, बाही गहे की लाजस गोविंद दास तुहार, तो दर छोड़ के जाना नहीं है कहीं भी, चाहे मिले या ना मिले। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिले ना, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। पर हम क्या करते हैं कि आज मांगा, शाम तक मुराद पूरी नहीं हुई, कल किसी और दर पे चले जाते हैं, परसों किसी और दर पे चले जाते हैं, फिर इस बाबा जी के पास, कहीं उस संत के पास, कोई पंडित के पास, कोई ज्योतिषी के पास भटकते रहते हैं हम। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते हैं, द्वारे द्वार स्वान जो डोले, नह सुध राम भजन की। जैसे एक कुत्ता बाजार में डोलता रहता है ना, कभी इधर कभी उधर, आदमी की हालत भी ऐसी बन जाती है। एक ही दर पे सजदे में झुके सर तो सुकून मिलता है। एक ही दर पे सजदे में झुके सर तो सुकून मिलता है, डूब जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। जिस आदमी के कई कई खुदा होते हैं ना, जिसको विश्वास ही नहीं है, आज यहाँ मत्था टेका है, कल वहाँ चला गया है, वो आदमी डूब जाता है। खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे से बन जाए, डूब जाएगा वो। एक ही दरवाजे को पकड़ कर बैठ जाओ बस, सिर्फ एक दरवाजे को। मैं कई बार अर्ज करता हूं कि जितनी पक्के ढंग से आप गुरबाणी के नित्यनेम को पकड़ लोगे ना, जितनी मजबूती से आप नित्यनेम को पकड़ोगे, उससे 100 गुना ज्यादा मजबूती से गुरु नानक आपकी बाह पकड़ लेंगे। बोले जितनी मजबूती से आप पकड़ेंगे, उससे 100 गुना ज़्यादा मजबूती से गुरु नानक आपकी बाँह पकड़ लेगा। पर कभी अरदास करेंगे तब है। गुरु अर्जन देव जी महाराज अरदास करते हैं कि हे निरंकार मेरी बाँह पकड़, भुजबल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। हे परमात्मा मैं गिरता हूँ, चलता हूँ, फिर गिरता हूँ, तो मेरी उंगली पकड़ ताकि मैं कहीं गिर ना जाऊं, मेरी बाँह पकड़। पर हम अरदास करते ही नहीं हैं, हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है। पीखण शाह बैठ गया, कहता है दर्शन कराओगे तो जाऊंगा, नहीं तो यहीं बैठा हूँ, ना खाऊंगा ना पीऊंगा। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, मामा कृपाल चंद जी नजर रखे हुए हैं और उन्होंने महसूस किया कि वाकई ये कोई फकीर है, ये वास्तव में दर्शन करने आया है, कोई पखंडी आदमी नहीं है, ये दर्शन करने आया है।
उसकी हालत देख कर, क्योंकि पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाइए। अंदर उसके चैन नहीं है, सुकून नहीं है, हर वक्त अरदास कर रहा है कि हे सच्चे पातशाह मुझे दर्शन दो। मामा कृपाल चंद जी ने माता गुजर कौर जी से, माता नानकी जी से उन्होंने बात की कि कोई सच्चा फकीर है, इसको दर्शन करवाने चाहिए। तैयारी कर ली। जब इस फकीर को ये सूचना मिली, समाचार मिला कि कल तुम्हें हम अमृत वेले दर्शन कराएंगे, फकीर उठ के नाचने लग गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। भी इतने सालों से इबादत कर रहा हूँ, आज मुझे खुदा के दर्शन हो जाएंगे। बड़ा खुश हुआ वो। तैयारियां की, इस तरह से दरबार सजाया गया। गुरु गोविंद सिंह महाराज को वस्त्रों में लपेट कर जब मामा कृपाल चंद जी ने इस फकीर को दर्शन करवाए, तो फकीर ने अपना मस्तक गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों पर रख दिया। फिर इसने एक परीक्षा ली है। कुछ विद्वानों ने लिखा है कि दो कुज्जियां, कुज्जियां कहते छोटे बर्तन को, मिट्टी के बर्तन छोटे, उसको कुज्जी बोलते हैं। कुछ कहते हैं कि दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाकर, एक हाथ हिंदुओं का, एक हाथ मुसलमानों का। पीर ने परीक्षा ली कि ये जो अवतार खुदा जो जमीन पर आया है, ये हिंदुओं से प्यार करेगा कि मुसलमानों से प्यार करेगा, ये हिंदुओं की रक्षा करेगा कि मुसलमान की रक्षा करेगा। जब उस फकीर ने दोनों हाथ आगे किए ना, तो बालक गोविंद राय ने दोनों ही हाथों के ऊपर हाथ रख दिया है, दोनों के ऊपर। फकीर बड़ा खुश हुआ। लोग देख के हैरान, भी पता नहीं क्या हुआ है। इस फकीर ने दोनों हाथ आगे किए, बालक ने ऊपर हाथ रख दिया, ये भी बड़ा खुश है, वो बच्चा भी बड़ा खुश है। हमारी तो समझ में कुछ आया नहीं है। तो मामा कृपाल चंद जी ने पूछ लिया, भी कुछ हमें भी बताओ। जो संत महापुरुष होते हैं ना, उनकी बात हर आदमी नहीं समझ सकता है। जैसे केले के पात पात में पात है, त्यों संतन की बात बात में बात है। जैसे केले के अंदर पत्ते में से फिर पत्ता निकलता है, पत्ते के अंदर से फिर और पत्ते निकलते हैं, इसी तरह से संतों की बातों का रहस्य हम आम आदमी उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी बातों में गहराई इतनी होती है। इसीलिए गुरबाणी कहती है कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। हमारा उनसे तालमेल नहीं बैठ पाता है, क्योंकि हमें उनकी बात समझ नहीं आती है, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है। पीर पीखण शाह जी कहते हैं कि मैंने इस बच्चे का इम्तिहान लिया है, परीक्षा ली है। कौन सी परीक्षा ली है? पीखण शाह कहते हैं कि ये बालक जो है ना, कोई मामूली नहीं है, ये खुदा का रूप संसार में आया है। मैंने इनसे पूछा था कि आप हिंदुओं की रक्षा करोगे कि मुसलमानों की रक्षा करोगे, आप हिंदुओं के हिमायती हो या मुसलमानों के हिमायती हो। पर इस बच्चे ने जो जवाब दिया है ना, वो जवाब सुनकर देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है। तो मामा कृपाल चंद जी पूछते हैं कि क्या जवाब दिया इस बच्चे ने। पीर पीखण शाह कहते हैं कि इस बच्चे ने मुझे जवाब दिया है, ना मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा, ना मैं मुसलमानों की रक्षा करूंगा, धरती के ऊपर केवल इंसानियत की रक्षा करूंगा, सिर्फ इंसानियत की बस। हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सबे एके पहचान हो। सिर्फ मनुष्य जाति की रक्षा करूंगा, किसी जात पात के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा, सिर्फ इंसानियत की रक्षा के लिए। और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इंसानियत की रक्षा की है। अगर कोई हिंदू शरण में आया, महाराज ने उसकी भी रक्षा की। अगर कोई मुसलमान आया, सतगुरु ने उसकी भी रक्षा की। अगर कोई चोर आया,
महाराज ने उसकी भी रक्षा की। अगर कोई संत आया तो महाराज ने उसकी भी रक्षा की। क्यों? मानस की जात सबे एक ही पहचान हो। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह के पावन प्रकाश पुरब की आप सभी को लख लख बधाई हो। अरदास करें सच्चे पातशाह जी आपका प्रकाश हमारे हृदय में हो, ताकि हमारा जो ये जीवन है ना ये सफल हो सके, बार बार के जन्म मरण से हमें मुक्ति मिल सके। ऐसी दात गुरु आप सबकी झोली में डाले, मेरे पे भी कृपा करे। आओ 2 मिनट सतगुरु को याद करके अपने हृदय में बसाकर सिमरन करें, क्योंकि सिमरन के बिना, याद के बिना कुछ नहीं है। गुरबाणी भी यही कहती है कि सिमरन करो। संस्कृत में कहते हैं कि सिमरन करो, उर्दू फारसी में कहते हैं याद करो, पंजाबी में कहते हैं चेते करो। याद करना है। आओ 2 मिनट पहले मैं बोलता हूँ, पीछे आप सभी बोलना, उपरंत फिर समाप्ति है। सतगुरु जी मेहर करें। वाहे गुरु 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 इस तरह से आप अमृत वेले रोज सिमरन करें। ज्यों ज्यों स्वाद आएगा, रस आएगा, समा अपने आप बढ़ता जाएगा। वो गुरु ने कृपा करनी है। हमारा काम है कर्म करना, फल देना परमात्मा के हाथ में। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। गुरु कृपा करे, भूल चूक की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।